यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 81 MCQ से हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि 80 तक MCQs हम चालू कर चुके हैं। द डायमेंशन ऑफ वेट आर, बिल्कुल जो डायमेंशन ऑफ फोर्स हैं वो वेट का भी वही होगा। तो ML_T_2 इज द डायमेंशन ऑफ वेट। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास इस तरह होगा सी। 82 द डायमेंशन ऑफ पावर आर, तो डायमेंशन ऑफ पावर, पावर हब के पास आपको मालूम है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम्स। तो बिल्कुल वर्क डन का हमारे पास जोल आता है ML2T-2 और यहाँ पर एक और टी आ जाता है तो ML2T-3 आ जाएगा। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ए। MCQs नंबर 83 द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी आप लोगों को मालूम है कि डेंसिटी आप लोगों को मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए L3 आ जाएगा। तो L ऊपर चला जाएगा N-3। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा चॉइस नंबर सी। MCQs नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ वाज डिटरमाइंड बाई, सबसे पहले प्यारे तलबा सर्कमफेरेंस यानी ज़मीन का जो मुहीत था वो सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान ने मालूम किया था जिसका नाम था अल-बिरूनी। इसके बाद और भी फिलासफर आए, इन्होंने भी इनको कैलकुलेट किया, लेकिन सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया था वो अल-बिरूनी था। हान डिस्कवर्ड यूरेनियम फिशन इन, हान ने सबसे पहले फिशन का जो प्रोसेस था यूरेनियम के अंदर वो 1938 के अंदर 38 के ईयर्स में डिस्कवर किया था। पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव इज, यानी ऑडिबल साउंड आप लोगों को मालूम है कि डियर स्टूडेंट आईसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं, तो वो हमारे पास हम कहते हैं कि ये ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर हम इसको टाइम पीरियड की बुनियाद पर देखें तो 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। तो टाइम पीरियड का हम देखें तो 400 1 आवर 20 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 आवर 200 को हम डिवाइड करें तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 1 क्रॉस 10 टू द पावर -3। तो पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स का जो पॉसिबल आंसर है वो यहाँ हमारे पास आ सकता है, क्योंकि हम 20 से लेकर 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। तो अगर 20 ले लो तो हमारे पास 1 क्रॉस 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, लेकिन अगर 200 ले ले तो 200 हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। तो इसका जो आंसर आएगा टाइम पीरियड के टर्म्स में, और टाइम पीरियड आप लोगों को मालूम है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 आवर एफ। तो इसी फार्मूले से यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस आएगा वो बी होगा। बाकी जो है वो ऑडिबल साउंड्स की पीरियड में नहीं आते। तो करेक्ट चॉइस डियर स्टूडेंट यहाँ पर बी होगा। MCQs नंबर 87 में लिखा है कि एरर ड्यू टू इनकरेक्ट डिज़ाइन ऑफ डिवाइस आर कॉल्ड, यानी किसी भी डिवाइस के अंदर अगर डिज़ाइन इनकी करेक्शन में इनकी डिज़ाइनेशन इनकरेक्ट हो तो यहाँ पर जो एरर होता है इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि ये सिस्टम के साथ रिलेट करता है। इसके बाद MCQs नंबर 88 है कि द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज करेक्ट गिवन बाय, अगर इसी तरह की कोई आपको ये कैलकुलेशन दिया जाए तो ये सिंपल है, आप पावर को ऊपर उठाते हैं और ये आपके पास आ जाता है 2 क्रॉस 10 टू द पावर -6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। आपको मालूम है कि 1 मीटर के अंदर 1 मिलीमीटर के अंदर 10 टू द पावर -3, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 टू द पावर -3 यानी -3 मीटर आएगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ पर हमारे पास होगा सी, बाकी तो सब रॉन्ग है। इसके बाद MCQs नंबर 19 डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इट कैन बी एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब आप 1.2 किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे 1000 और मीटर की जगह सेंटीमीटर तो मीटर 10 टू द पावर 2 हम लिखेंगे, 10 टू द पावर 2 के ऊपर 3 आ जाएगा तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12 क्रॉस 10 टू द पावर -4 हमारे पास करेक्ट चॉइस होगा। MCQs नंबर 91 में लिखा है द पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 सोलर डे, ये तो सिंपल सा MCQs हैं, 1 सोलर डे के बराबर होता है। 1 पेटा इज इक्वल टू 1 पेटा आप लोगों को मालूम है कि 10 टू द पावर 15 के बराबर, 1 एक्सा 10 टू द पावर 18 के बराबर होता है। ये प्रीफिक्स बेस्ड MCQs है। द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 20 मीटर्स, यानी यहाँ पर डियर स्टूडेंट 21 करेक्ट चॉइस होगा, 10 टू द पावर 21। ये डायमीटर है मिल्की वे का, जो हमारा गैलेक्सी है इसकी एस्टिमेटेड डायमीटर को लिखा गया है यहाँ पर।
तो डायमीटर ऑफ द एटम आप लोगों को मालूम है, इसको हम एंगस्ट्रॉम में लेते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर करेक्ट आंसर होगा। तो डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में एमसीक्यूज आया है। ये डायमीटर जो है न्यूक्लियस का वो हम फेम्टो में लेते हैं या फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर। MCQs number 97, which one of the following scientists made some contribution to geometrical algebra? ये रिपीटेड MCQs हैं, इसके अंदर इक्वलाइड्स पहले भी इस तरह का MCQ गुजर चुका है हमारे कोर्स में। तो 98 के अंदर लिखा है द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स का जो फाउंडर है सबसे पहले जिसने फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल स्टेप का आगाज़ किया था, कैलकुलस ज्योमेट्री वगैरह का, तो इसका जो करेक्ट चॉइस होगा वो न्यूटन होगा। यहाँ पर मैंने ऐड किया है न्यूटन। 99 MCQs, the dimension of 1 और 2 8 square are that of। आप लोगों को मालूम है कि सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इसी अंदाज के मुताबिक अगर हम देखें तो इसका जो डायमेंशन होगा वो लेंथ के बराबर आएगा, क्योंकि पहला टर्म ए है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसके साथ सेकेंड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, लेंथ आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम मैथमेटिशियन डिटरमाइंड द अर्थ सर्कमफेरेंस। इसके अंदर ये भी एक लिमिटेड MCQs है, इसमें अलबिरूनी करेक्ट चॉइस है। सिंबॉलिकली सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉलिड एंगल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। डियर स्टूडेंट, हम इस तरह एक सिंबल लेते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह, तो इसी से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास ए होगा। इसके बाद MCQs नंबर 102 में लिखा है, MCQs नंबर 102 में लिखते हैं कि 73.650 राउंडेड अप ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक जब हम इनको राउंड करेंगे तो 5 को हमने ड्रॉप करना होगा। 5 के बाद आप लोगों को मालूम कि इवन है, इवन को हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि 5 के बाद दियर इज नॉन जीरो डिजिट। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ए। इसके बाद है 103 MCQs, LT-2 इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए। द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ विच कट ऑफ वन ऑफ सर्कमफेरेंस एंड आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस इज। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास यहाँ पर होगा ए। सॉलिड एंगल इज 3 डायमेंशन एंगल, तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस आप लोगों के सामने होगा बी 105 के अंदर। इसके बाद जाते हैं MCQs नंबर 106, द एरर इज कांस्टेंट फॉर सिस्टमेटिक एरर। यानी सिस्टमेटिक एरर जो होता है किसी भी सिस्टम के अंदर या डिवाइस के अंदर वो कांस्टेंट होता है। फॉर 0.0036 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों को मालूम है कि डियर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मज़ीद 108 MCQs में लिखते हैं कि फॉर इस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो 4 के 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट हैं रूल्स के मुताबिक। यहाँ पर MCQs नंबर 09 में लिखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इस नंबर के अंदर कितने हैं, तो 3 हैं। इसके बाद MCQs 110 लिखा है कंसीडर टू लेंथ, ये 2 लेंथ है सेंटीमीटर बाई, इसको मेजर किया गया है रूलर से। विच वन इज़ मोर एक्यूरेसी। इन डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन परसेंटेज एरर पर डिपेंड करते हैं। तो परसेंटेज एरर अगर हम फर्स्ट के अंदर निकालें तो इसके अंदर परसेंटेज एरर ज़्यादा आएगा, यहाँ पर कम आएगा। तो फर्स्ट का जो केस है इसके अंदर जो परसेंटेज एरर है वो परसेंटेज एरर कम आएगा, तो परसेंटेज एरर कम आएगा तो हम कहेंगे इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसके बाद है MCQs नंबर 111। MCQs नंबर 1 में लिखता है कि द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन हमने निकाला है, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट RV आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट चॉइस आप लोगों के सामने आएगा वो होगा चॉइस नंबर ए। के बाद डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सेम क्वांटिटी के अंदर के दरमियान रेशो है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो इस तरह आएगा, ये डायमेंशन होगा। डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट वो भी मैंने आप लोगों को साइड पर निकाला है इसी तरह, तो ये बराबर आ जाएगा mm कैंसिल हो जाएगा किलोग्राम का, L2 और T-2 और साथ में ये केल्विन भी आ जाएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला है आप लोगों को मालूम कि C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई MT। डायमेंशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी इसी तरह सेम, यानी वेलोसिटी सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशो है, तो ये कैंसिल हो जाता है। The time of 30 vibration of simple pendulum recorded by stopwatch occurred up to 1/4 of the second. Then as uncertainty, तो uncertainty जब हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में लेते हैं तो किस तरह लेते हैं कि लीस्ट काउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो लीस्ट काउंट जो है वो स्टॉप वॉच का 0.1 सेकेंड है और नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पर 30 है,
तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं 0.1 को 30 पर, तो हमारे पास जो चॉइस आ जाता है आई थिंक 0.003 सेकेंड आ जाता है। 116 MCQs में लिखते हैं कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर V एंड I इज़ 2% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ R। आप लोगों को मालूम है कि जब हमारे पास डिवीजन या प्रोडक्ट हो तो वहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास एडअप होती हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ये। इसके बाद लास्ट MCQ है डियर स्टूडेंट हमारे कोर्स का। तो यहाँ पर लिखा है कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय एच एफ, हियर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, व्हाट आर द बेस यूनिट ऑफ एच। तो बेस यूनिट ऑफ एच जो होगा वो हमने यहाँ पर निकाला, एच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय सेकेंड इनवर्स। तो ये यहाँ पर हमने एनर्जी की लिखा है कि एनर्जी का जो होता है ml/2t-2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैंने -2 लिखा है, लेकिन यहाँ पर +2 आएगा इस तरह, m किलोग्राम L/2t-2। तो ये s ऊपर चला जाएगा और साथ में ये यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो करेक्ट चॉइस आपका ये होगा चॉइस नंबर बी, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे इजी लेवल MCQs इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पार्ट 1 यहाँ पर इख्तिताम होता है। आने वाले लेक्चर में हम इसी ही चैप्टर के मीडियम लेवल MCQs की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।